नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर जो कि रसायन विज्ञान का भाग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कार्बन होता है, ये कार्बन का संकेत है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर हमको देगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा यहाँ पर है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक Zn संकेत होता है, हमने ले लिया H2SO4, तो यहाँ से हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 प्लस जो निकलेगी गैस वो हाइड्रोजन गैस H2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें 10वां कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो जो अधातु होती है वो द्रव के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं OH जो होता है जो हमारा एल्कोहल का होता है, COOH हमारा कार्बोक्सिलिक का होता है। प्रोपेनॉन में कीटोन समूह होगा अर्थात हमारा C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक कॉलम को मिलाना है जिसमें दिया गया है कि एल्डिहाइड समूह, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा हैलो एल्केन दिया गया है। तो जो एल्डिहाइड समूह होगा हमारा जिसमें CHO समूह होगा तो उसे मिलाएंगे। दोस्तों इसका जो ऑप्शन ये है एल्डिहाइड में, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि CHO समूह है। इसी में देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा यहाँ पर COOH ग्रुप है, तो ये हमारा यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। एल्काइन जो है वो अगले पेज पर हम देख सकते हैं। एल्काइन अर्थात जहाँ पे भी हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए वहाँ पर हमारा एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा है एल्काइन ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर जो है दोस्तों एल्काइन है। इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा क्योंकि एल्कीन में हमें डबल बॉन्ड मिलता है। एल्काइन है तो यहाँ पर 3 बंध उपस्थित हैं। और हेलो एल्केन हम पीछे छोड़ चुके हैं, देख चुके हैं, जिसमें हमारा एल्केन के साथ में कोई भी मान लीजिए यहाँ पर है ये हमारा एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर हाइड्रोजन तत्व लग गया है, तो इसे हम हेलो एल्केन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। हमें पता है जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,4, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी 4, तो संयोजकता हमारी यहाँ पर इसकी 4 हो जाएगी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगातार पिछले 2 सालों से पूछा जाता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन छोड़ के अगले हमारे थ्योरी के क्वेश्चन है कि यहाँ पर अपक्रिया को संतुलित करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिकारक है यहाँ पर कार्बन 1 है, उत्पाद में भी कार्बन 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था, प्लस का साइन नहीं लगा तो प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर, अर्थात इसको काट कर हम एक नई लिख देते हैं यहाँ पर CO2 प्लस H2O, क्योंकि उन्होंने बीच में प्लस का चिन्ह नहीं लगाया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं तो इसके आगे भी हम हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे ये 2 और ये 2 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन जो है अपक्रिया जो पूछी गई है उसमें अपकारक तथा उत्पाद के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके नाम हमें पता होना चाहिए। Fe जो है उसे दोस्तों हम आयरन बोलते हैं अर्थात उसे लोहा भी कहते हैं। यहाँ पर CuSO4 इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। यहाँ से बन गया हमारा ये देख सकते हैं आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। अभिकारक और उत्पाद के सिर्फ नाम ही बताने हैं और इसे जानते हैं, ये कॉपर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि अपघटन अपक्रिया क्या होती है। अपघटन अपक्रिया जहाँ से
कोई भी एक समीकरण लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर हमने अमोनिया गैस ले ली, इसका जब अपघटन होएगा तो N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसका अपघटन हो जाएगा। इसके बाद अपना बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर अगला IUPAC पूछा गया, स्ट्रक्चर दिया गया है, तो देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को बोलते हैं दोस्तों प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रोपाइन। अगला देखते हैं, यहाँ पर CHO समूह लगा हुआ है, तो हम कार्बन की नंबर उधर से करते हैं जहाँ से CHO समूह मिल जाए। तो 1 2 3 4 कार्बन, अर्थात 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और CHO समूह तो अल लग जाता है तो ब्यूटेनल हो जाएगा यहाँ पर हमारा IUPAC। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन मैग्नीशियम परमाणु संख्या संयुक्ता पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है। जो 7वां क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पर इसमें एल्केन उपस्थित होता है, अर्थात जिन कार्बन और कार्बन बंध के बीच में केवल एक बंध उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 है, यहाँ पर C2H6 है, ये सब हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पर ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध या 3 बंध उपस्थित हों तो उन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में संक्षारण है। संक्षारण ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण को जानने के लिए आप जब लोहे की वस्तु पर ऑक्सीजन या फिर नमी के संपर्क में आ जाती हैं तो उनमें संक्षारण होना उनकी सतह पर प्रारंभ हो जाता है, जिससे उन पर जंग लगने लगती है, तो ये संक्षारण कहलाता है। दोस्तों अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है? जब क्या होता है, कोई द्रव्य होता है तो वह किसी से अपक्रिया करके एक ठोस अवस्था में हमारा परिवर्तन हो जाता है तो हम उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अर्थात हमें ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो वो हमें अवक्षेपण अपक्रिया कहती है। तुम्हें पता होता है कि अवक्षेप हमें वहाँ से प्राप्त हो रहा है तो वो अवक्षेप कहलाता है। चाहो तो इसकी अपक्रिया भी देख सकते हैं हम लोग। देखा होगा सिल्वर प्राप्त होता है सिल्वर नाइट्रेट से। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखने को बता रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते ही हैं कि जो हमारे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त करते हैं डॉक्टर, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिलाने से क्या हो जाता है तथा जल मिलाने से वो बहुत ही कठोर हो जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डियों जोड़ने में होता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग मूर्तियाँ बनाने में होता है। घर को दीवारें जो होती हैं उनको चिकनी करने में भी उपयोग आ जाता है। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? क्षार दोस्तों एक इस प्रकार समझ सकते हैं आप, एक pH स्केल होता है जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। तो जो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है, और यदि 7 है तो वो उदासीन होता है। इसी से हम लोग क्षार और अम्ल जान सकते हैं, और अम्ल जान सकते हैं। जो हमारे H पॉजिटिव देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, जो OH निगेटिव देते हैं उसे क्षार कहते हैं। दैनिक जीवन में pH का जो उपयोग है, पहला उपयोग जो है वो हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो हमारा भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। तथा दूसरा जो pH का उपयोग है, हमारे बर्तनों की सफाई के लिए भी pH मान का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहीं पे ये रसायन विज्ञान का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।